नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का जो है सीरीज चलाया जा रहा है। ये आपका पॉलिटी का 400 क्वेश्चन का एमसीक्यू है, जो कि इसका जो है 200 क्वेश्चन तक अपलोड हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं 201 से लेकर के 300 तक जो है क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, यानी आपका 100 क्वेश्चन आज भी होने वाला है। पूरा प्रश्नों को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारे यहाँ 201 से है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद जो है किस वर्ष जो है सृजित किया गया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 2 से 1 का हमारा हो जाएगा वर्ष 1951, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा। तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा और सत्रावसान के द्वारा। राज्यसभा का अध्यक्ष, देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है संविधान यानी भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। तो ये आपको हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, है ना, जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित जो है कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 21। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है एक सही नहीं है। क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो परामर्श कौन देता है, तो ये आपका एडवोकेट जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें जो है आवंटित होती है। तो ये आपको हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। क्या होगा दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है तो संपूर्ण भारत पर। क्या होगा दोस्तों, संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, देखिए बोला कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य के किसी भी कानून को अवैध जो है घोषित कर सकता है, यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो समवर्ती सूची में दोस्तों ये आपका उल्लिखित है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। इनमें से आपका कौन सा दोस्तों जो है संविधानेतर संस्था है। तो ये आपका हो जाएगा नीति आयोग। क्या होगा दोस्तों, नीति आयोग हो जाएगा। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। तो ये हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय देखेंगे तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। तो लोकसभा का सदस्यगण चुन सकता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही की नहीं है। देखिए स्वैच्छिक सदस्यता दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय दोस्तों आपका व्यवस्थापिका है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। देखिए सर्वोच्च सेनापति की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। 1791 महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है। तो ये हो जाएगा आपका ओलंप दे गुज, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो देखिए भाषा की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किसने डिजाइन किया था।
तो ये हो जाएगा आपका MB हनीफा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए अनुसूचियों की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12 होगा। क्या होगा? 12। निम्न में से कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? संविधानेतर है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा नीति आयोग। क्या होगा दोस्तों? नीति आयोग। योजना जो है किस सूची में वर्णित है? योजना, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची में। क्या होगा आंसर? समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या? तो ये एक प्रकार से गैर संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में जो है मान्यता जरूरी है? तो ये हो जाएगा 4 राज्य। क्या होगा दोस्तों? 4 राज्य, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को जो है भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो कानूनों हो जाएगा। क्या होगा? कानूनों। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 26 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 26। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में जो है संपन्न हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 7। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना की तरह संविधान सभा गठन हुआ है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो नवंबर 1947 हो जाएगा, 1946 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो याचिका का उल्लेख देखेंगे तो आदेश आपका नहीं है, बाकी प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश इसमें आपका शामिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है अर्हित है, तो यही हमारा जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में जो है एक मील का पत्थर था? तो ये हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो सबसे मुख्य भाग देखेंगे तो आपका ग्राम सभा होगा। क्या होगा? ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमानित कौन देता है, यानी अनुमति कौन देता है? अनुमति। तो ये आपका हो जाएगा चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका नागरिकों के लिए है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1953 में, वर्ष 1953 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया, यानी कि किस रिपोर्ट के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी।
राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा है? तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। किस संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 73वां। यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये आपका हो जाएगा गुलाब, ऑप्शन नंबर डी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है हस्ताक्षर कब किया गया था? देखिए हस्ताक्षर की बात करते हैं तो 1949 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 356 और 365, ऑप्शन नंबर जो है 2 और 4 हो जाएगा। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये हो जाएगा 2 सदनों, जिसमें से राज्यसभा, लोकसभा। कौन सी संसदीय समिति तय के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति होगा। क्या होगा दोस्तों? लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों ये आपका जोड़ा गया है? तो ये आपको हो जाएगा 44वां, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये आपका 92वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है किया जा सकती है, यानी किसे की जा सकती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका राज्यपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 73वां संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये हो जाएगा 11वीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है संभाला था? तो ये आपका जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी होगा। जीएसटी को डैश संशोधन अधिनियम के रूप में जो है पेश किया गया था? तो 101, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में पंचायती राज डैश में शामिल है? तो ये आपको हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक जो है बुलाने की पहल किया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों ये आपका 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए पहले भारतीय देखेंगे तो ये हैं व्योमेश चंद्र यानी BC बनर्जी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मंत्रिपरिषद को दोस्तों ये आपका इस्तीफा देना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत के संविधान सभा गठन डैश में हुआ था? ये कब इसका गठन हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं जो है बनाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला स्तर, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करते हैं तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। यदि डैश के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा। क्या होगा दोस्तों? लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन हमारी भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष डैश में पेश किया गया था। कब ये पेश किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? ये जो आपका प्रस्ताव है आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम क्या है, या फिर नाम बताइए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में आने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितनी पार्टियों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 2 पार्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है या फिर करता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा स्तर नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति दोस्तों ये सब आपका इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? तो नगर निगम, वार्ड पार्षद ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो देखिए, आप देखेंगे तो राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। शब्द पंथनिरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो कब ये जोड़ा गया था? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है किसे संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है क्या? देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए, सही बारे में पूछ रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि क्या यह धन विधेयक है, यदि इसके बारे में कोई विवाद जो है उत्पन्न होता है तब। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आयरिश यानी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? देखिए, मनरेगा का उद्देश्य देखेंगे तो ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन नंबर जो है 99 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ये आपका हो जाएगा श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हमने जो है 300 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है पॉलिटी का, 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसको भी हम अगले पार्ट में जल्दी ही समाप्त कर देंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, आने वाले एग्जाम में आप ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।